नंबर 1, केले के तने में पानी ना ठहरे, तभी रहेगा पौधा हरा भरा। केले का पौधा पानी तो पसंद करता है, लेकिन अगर तने में पानी रुक जाए तो यह सड़ने लगता है और पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा पानी देने के बाद ध्यान रखें कि तने में पानी जमा ना हो। नंबर 2, केले के पौधे को दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में ना रखें। घर में केले का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में ना रखें। वास्तु के अनुसार ये दिशा उस दिव्य ऊर्जा को रोक सकती है जो केले के पौधे से आती है। इसीलिए इसे हमेशा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अधिक शुभ माना गया है। नंबर 3, धूप से दूर ना रखें। केले का पौधा जितनी धूप में रहेगा उतना ही हरा भरा और स्वस्थ बढ़ेगा। अगर इसे छाया में रखेंगे तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और पौधा कमजोर हो जाएगा। इसीलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां रोजाना पर्याप्त धूप मिले। नंबर 4, केले का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार केले का पौधा घर में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही दिशा और देखभाल जरूरी है। इसे घर के आंगन, बगीचे या खुले स्थान में पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि घर में लगाया गया केले का पौधा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का आशीर्वाद लाता है, लेकिन इसे घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने, दक्षिण दिशा या बंद कमरे में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। नंबर 5, केले के पौधे को पहले से सूखे या गंदे गमले में ना लगाएं। धार्मिक और वास्तु मान्यता के अनुसार पूजा के पौधे को हमेशा स्वच्छ और ताजी मिट्टी वाले गमले में लगाना चाहिए। सूखी, बंजर मिट्टी या गंदे गमले में पौधा लगाने से उसकी वृद्धि रुक सकती है और पूजा का शुभ फल कम हो जाता है। केले का पौधा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ा है, इसीलिए इसे साफ सुथरे और उपजाऊ वातावरण में लगाना ही सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 6, केले के पौधे के पास नकारात्मक माहौल ना बनाएं। वास्तु और धार्मिक मान्यता के अनुसार केले का पौधा सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। इसके पास झगड़ा करना, गालियां देना या नकारात्मक बातें करना शुभ फल को कम कर देता है। माना जाता है कि ऐसे माहौल से पौधे की सकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ती है और घर में शांति का प्रभाव घटता है। इसीलिए केले के पौधे के पास हमेशा शांत, पवित्र और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। नंबर 7, केले के पौधे पर दीपक कब और किस समय लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करना और उसके पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद या शाम सूर्यास्त से पहले लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस समय दीपक जलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय शुद्ध मन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना जरूरी है। नंबर 8, केले के पौधे की जड़ में क्या अर्पित करें। पूजा के समय केले के पौधे की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल, मुनक्का, गुड़ और भीगी हुई चने की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 9, केले के पौधे की पूजा में कौन सा रंग पहनना शुभ है। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करते समय पीले या हल्के सुनहरे रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और समृद्धि, ज्ञान व सौभाग्य को आकर्षित करता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय काले या गहरे लाल रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। नंबर 10, केले के पौधे की पूजा से किन लोगों को विशेष लाभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि केले के पौधे की पूजा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रसन्न करती है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो, जिनके विवाह में देरी या अड़चने आ रही हों, जो धन संपत्ति में वृद्धि और व्यापार में सफलता चाहते हों, जो पढ़ाई में मन लगाना और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हों। तो अगर आपको जीवन में इन सभी मुश्किलों का समाधान चाहिए तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर श्रद्धा और नियम पूर्वक केले के पौधे की पूजा कीजिए। इससे आपको सौभाग्य, स्थिरता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 11, केले का पौधा घर में लाने का शुभ दिन।
केले का पौधा गुरुवार के दिन घर लाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन बृहस्पति देव को समर्पित है और केला उनका प्रिय है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर और पौधे को मिठाई या गुड़ चढ़ाकर घर में प्रवेश करवाने से घर में समृद्धि, सौभाग्य और बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। नंबर 12, केले के पौधे के पास हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। केले के पौधे के पास अगर गंदगी, कूड़ा या सूखे पत्ते जमा हो जाएं, तो यह बृहस्पति देव की कृपा को कम कर देता है। पौधे के आसपास रोज पानी छिड़ककर साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और पूजा का शुभ फल बना रहता है। नंबर 13, केले के पौधे के पास चमेली या गेंदे के फूल लगाना। वास्तु के अनुसार केले के पौधे के पास चमेली या गेंदे के फूल लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इन फूलों की सुगंध और ऊर्जा पौधे की सकारात्मक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे पूजा का प्रभाव कई गुना हो जाता है और घर में शांति व समृद्धि बनी रहती है। नंबर 14, केले का पौधा सूख जाए तो क्या करें। अगर केले का पौधा सूख जाए तो पहले उसके पास की मिट्टी को साफ करें और वहाँ की गंदगी हटा दें। सूखे हुए पौधे को बिना पूजा किए ना हटाएं। पहले गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें। उसके बाद ही पौधे को हटाकर उसकी जगह नई मिट्टी डालकर नया पौधा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की शुभ ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 15, केले के पौधे की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार केले के पौधे की परिक्रमा करने की संख्या अक्सर 1, 3 या 5 बताई गई है। जब हम एक बार परिक्रमा करते हैं तो यह हर कार्य की पवित्र और शुभ शुरुआत का संकेत होता है। 3 बार परिक्रमा करने का अर्थ है सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नमन करना, जो जीवन के सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। 5 बार परिक्रमा, यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सम्मान होता है। इससे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आप अपनी श्रद्धा और ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त संख्या का चयन कर सकते हैं। नंबर 16, केले के पौधे की परिक्रमा का शुभ समय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पौधे की परिक्रमा गुरुवार की सुबह या दोपहर के समय करना सबसे शुभ माना जाता है, जबकि सूर्यास्त के बाद पूजा या परिक्रमा करने से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 17, केले के पौधे की पूजा से अकाल मृत्यु का भय और प्रदोष दोष दूर होता है। केले के पौधे की एक खास बात यह है कि हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। गुरुवार के दिन इसकी पूजा करने से घर में अक्षय पुण्य और स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में केले का पौधा इतना पवित्र माना गया है कि उस पर अकाल मृत्यु का दोष कभी नहीं ठहरता। इसीलिए इसे सुख, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक समझा जाता है। नंबर 18, स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो दंपत्ति गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। लोक कथाओं में भी माना जाता है कि बांझपन की समस्या से जूझ रहे दंपत्ति ने गुरुवार के व्रत और केले के पौधे की पूजा से संतान सुख पाया। नंबर 19, ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, उन्हें गुरुवार के दिन केले के पौधे के पास बैठकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे गुरु बलवान होता है और शिक्षा, करियर तथा दाम्पत्य जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 20, बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला केला कभी भी खराब या अपवित्र नहीं माना जाता। शास्त्रों में लिखा है, केले का फल साक्षात अमृत का प्रतीक है, इसीलिए इसे किसी भी देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि हर बड़े व्रत, हवन या पूजा में केले का फल अवश्य रखा जाता है। मान्यता है कि केले का फल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होकर घर परिवार पर अखंड कृपा बरसाते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।